ओ बनवारी आज मारो भर देना नहीं। क्या कहा नरसिंह जी ने, आज सब छोड़ो। आशा एक राम जी की दूसरी आशा छोड़ने। हम घर छोड़ने की नहीं कह रहे बहनों, आप उलझ मत जाओ। वो साधारण सरल कथा पूछना रहे। हम ये नहीं कह रहे आप कपड़े छोड़ोगे, घर छोड़ोगे, रोटी छोड़ोगे, बच्चे छोड़ो, नहीं इनको मत छोड़ो, पर इनकी बोलो तो सही। हाँ, आस छोड़ो, पास हो जाओ। जो संसार की आस छोड़ देगा वो प्रभु के पास बन जाएगा। आस ही तो निराशा का कारण बन रही है। आशा ही परमं दुखम, निराशा परमं सुखम, भागवत कह रही है। आस करते हो कि मेरा साथ देगा, मित्र साथ देगा, व्ययी साथ देंगे, कोई कोई तुम्हारा पड़ोसी साथ देगा, कोई तुम्हारा धन, तुम्हारा परिवार साथ देगा। ये आशा ही परमं दुखम, ये दुख का मूल है। आशा ही परमं दुखम, छोड़ो आशा। घर मत छोड़ो, पर आशा छोड़ो, कोई आस नहीं। और आस ही करनी है तो उधर क्यों करते हो? आस ही करो तो इधर करो नहीं। आस तुम्हारी एक गुरु जी भावे एक आस, एक आस करो, एक बल, एक आत्मविश्वास, एक राम घनश्याम मित्र, चादर तुलसीदास। आस करो तो उधर। नाम लेते रहो, नाम लेते रहो। एक बढ़िया सूत्र याद है, भगवान से रहो सटके। भगवान से रहो कि भगवान मेरे साथ है। सटना मतलब, सटना मतलब जैसे आप जी कहते हैं भाईवान थोड़ा सटके बैठ जाओ, जगह कम है, पंडाल कम पड़ गया, धूप में बैठी माताएं, पीछे तक धूप में बैठी है और इधर भी बैठ गई भाइयों की तरफ, तो थोड़ा सट के बैठ जाओ। तो सटना मतलब पास पास बैठना। तो भगवान से तो रहो सट के, भगवान से रहो सट के, और संसार से रहो हट के। संसार से रहो, थोड़ा किनारे रहो, संसार से रहो हट के, और भगवान से रहो सट के, और सेवा करो डट के। सेवा करो डट के। भगवान से रहो सट के, संसार से रहो हट के, सेवा करो डट के, तो उद्धार होगा हट के। भगवान से रहो सट के, संसार से रहो हट के, सेवा करो डट के, तो उद्धार होगा। सीख है तो याद आ गया हमको, इसलिए आपको सुना दिया। बहुत बढ़िया है। भगवान मेरे साथ है, मेरे हैं और मेरे साथ है। सहज सहज किनारा मिल जाएगा, बस ये याद रखना। संसार में तो सेवा खूब करो और बोलो कम, मिलो कम, संपर्क कम रखो, अपना कर्तव्य करो, आगे बढ़ो। आग लगी संसार में, आंच लगी या ज्यादा दोस्ती बढ़ाओगे, व्यवहार बढ़ाओगे, कोई रिश्ता बढ़ाओगे तो आंच लगेगी संसार। रिश्ते तो वही रखो जो धर्म संगत है, जो शास्त्र सम्मत है, जो खून के रिश्ते हैं, उनका निर्वाह करो। ये भगवान की आज्ञा है। बाकी नहीं, दोस्ती बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्ती बढ़ाओ, सब तो भगवान के हैं, सेवा करो, सब भगवान के हैं, बने बने सेवा करो, पर रहो थोड़ा किनारे हट के, ज्यादा घुलो मिलो मत। जितना ज्यादा संसार में समय दोगे उतना कहीं ना कहीं अटकेगा। कचरा आ जाए तो जल अटकेगा, कार्बन आ जाए तो करंट अटकेगा, व्यवहार बढ़ जाए तो जीव भी अटकेगा। ज्यादा संसार में
व्यवहार बढ़ावे तो जीव भी अटकेगा, जो अटकेगा वो भटकेगा, जो भटकेगा वही खटकेगा। इसलिए संसार से रहो हटके और भगवान से रहो सटके और सेवा करो डटके, तो उद्धार होगा। हाँ, ऐसे संसार में जियो, ऐसे रहो। कहीं बारात में भी गए, कोई हनुमान जी का मंदिर देखो, वो देवता देखो, आराम से अपना भजन पूजन करो, मौका पड़े कुछ ऐसा रीति रिवाज निभाने का तो आ जाओ, बाकी नाचे में नाच दो और खाए में खावा दो, कूदा पड़े में पड़वा दो, लड़े में लड़वा दो। आप थोड़ा हट गए, संसार में आग लगी है साहब, आसमान में लगी आग, जंजल पड़ेगा। अगर ये व्यवहार निभाओगे तो जहाँ संपर्क बनाने जाओगे वहीं आँच लगेगी लगेगी लगेगी, फिर आप रोगे क्यों, मैंने तुमसे आस करी थी पर ये तो सब निराश कर रहे हैं। तो आशा ही परम दुखम और फिर निराशा परम सुखम। आप सभी से अलग हट जाओ कि मेरा कोई नहीं भगवान को छोड़ के, फिर देखो आपके जीवन में क्या रस बनता है, क्या क्या जीवन में आनंद आता है। और व्यक्ति का स्वभाव बना हुआ है चिपकने का, हाँ, ऐसे चिपकते हैं, हाँ ऐसे चिपकते हैं कि करंट में तो कम चिपके पर आपस में ज्यादा चिपके। ये अच्छे हैं, ये बड़े हैं, ये पद वाले हैं, ये धन वाले हैं, इनका रूप रहता है, इनका नाम ज्यादा रहता है, इनसे संपर्क बना लो, इनसे अपना काम निकल जाएगा, इनसे बना लो, इनसे अपना फाइल आगे बढ़ जाएगी। बुद्धमती श्रेष्ठ होगी लोगों की, अपनी जो फाइल आगे बढ़ेगी वो इंसान से नहीं बढ़ेगी, वो भगवान से बढ़ेगी। इसलिए विदुर जी सब छोड़ करके कथा करके बैठे कि यहाँ रहो सटके और यही सेवा करो बैठ के। ये विभीषण रामचरण में आके बैठे, देख लिया सबको देख लिया, भाई बंद कुटुंब कबीला सबको देख लिया, अब तो रामचरण ले लो तो ये भला होगा। विभीषण रामचरण में आ गए, विदुर जी भगवान की कथा में हरिद्वार आ गए। आप सब मुझको से कह रहे हैं घर में किसी तरह का तनाव आ जाए तो वहीं मत रहना, नहीं तो फिर तनाव बढ़ेगा। नहीं आत्महत्या करा देते हैं लोग, इतने खतरनाक होते हैं, ऐसे बोलेंगे कि आप लोग क्या जीव रहे हैं, इनके माथे मर ही जाओ। कभी जिंदगी में भूल के ऐसा निर्णय मत करना दोस्तों, आत्महत्या महापाप है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि आत्महत्या करने वाले को भगवान कभी माफ नहीं करते, और आत्महत्या करने वाला दुर्गति में जाता है, वो इतनी उसकी बुरी दुर्गति खजीदी होती है कि उसका कोई पार नहीं, क्योंकि भगवान ने जीवन दिया आत्म कल्याण के लिए और तूने इसे बीच में छोड़ दिया, अपने हाथ से क्यों मर गया? ये आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। और कई लोग जा रहे हैं जेल पी के जा रहे हैं, फांसी लगा के जा रहे हैं, आग में जल रहे हैं, रेल के आगे कूद जाते हैं, जहर पी लेते हैं। कई लोग जा रहे हैं मनुष्य होकर के भी जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उन लोगों को समय पर सत्संग नहीं मिल रहा है। अगर सत्संग की मात्रा पूर्ति हो जाए तो कोई भी व्यक्ति कितना भी दुख आ जाए आत्महत्या नहीं करेगा, भले थोड़ा किनारे हो जाएगा तो आत्महत्या नहीं करेगा, वो आत्म कल्याण करेगा। और आप अपने गांव पड़ोस परिवार में देखो कई लोग आत्महत्या करके चले जाते हैं, मर जाते हैं, क्या मिलता है? भूत प्रेत बनेंगे, अपनी शिकायत जाने कहाँ भटकेंगे, पानी सामने रहेगा पर पी नहीं सकते, कितनी बुरी हालत है। ऐसे कांपते हैं, डरते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं, ऐसा दुख होता है तो अंधेरे में रहते हैं। बड़ी भारी बीती है, जिसका तो कोई पार भी नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु ऐसी मति देना कि दुख कितना भी आ जाए तो हम सहन करेंगे तेरे नाम के बल से, पर आत्महत्या का विचार भी मन में नहीं आने देंगे। दुनिया कितनी बुरी कैसी भी हो,
हमारे कर्म से मिल गया, परिवार को मिल गया। कितना ही रोग आ जाए, कैसे लोग मिल जाए, कैसी परिस्थिति विषम आ जाए, हम कभी भी आत्महत्या का प्रयास तो दूर और विचार भी नहीं करेंगे। हम आत्म कल्याण के लिए जीवन लेके आए, हम आत्महत्या क्यों करेंगे? भगवान तो कभी क्षमा नहीं करते। जो लोग काम की बात करते हैं और बीच में काम छोड़ के चले जाते हैं, उनको दोबारा कोई काम पे नहीं लगाता। क्यों रखेगा? तू बेईमान आदमी है। तूने 12 महीने की बात करी थी, 4 महीने में छोड़ के चला गया, अब दोबारा तुझे नहीं रखूंगा। तो भगवान ने जिंदगी दी थी 60 साल 100 साल की, तुम बीच में छोड़ के चले गए, दोबारा रखेगा वो कह देगा तुमने बीच में छोड़ा है, नहीं जिंदगी छोड़ दिया ना, तो बेईमान आदमी है, तू बदलो आदमी है, मैं तेरे को नहीं रखता। जैसे कोई किसान कहता है, कोई व्यापारी कहता है कि तू बदलू है, तू बीच में छोड़ के जाता है, अब मैं तेरे को नहीं रखूंगा। ऐसे भगवान भी कहते हैं, मैंने मन जो मारा दिया तो बीच में छोड़ के चला गया, मैं भी तेरे को नहीं रखूंगा। एक बार होता क्या है, भगवान मना करते मैं बीच में छोड़ा, मैं नहीं रखूंगा तेरे को, बट तो हो क्या रो। इसलिए बहुत लोग अज्ञान के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करना हो, आत्महत्या कर ले, अपने आप को सुना था, ये भी आत्महत्या करने के उतार हो गए। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। सहेंगे, जो परिस्थिति आएगी सहेंगे, भगवान को भेजेंगे, डट के सेवा करेंगे, थोड़ा हट के रहेंगे, भगवान से सच के रहेंगे। हम कभी विचार भी नहीं लाएंगे कि इनके माथे मर जाए, और वही मर जाओ, आप तो मर के जाओ, ये तो नुस्खे खाएगा फिर। आप भले इनके माथे मर जाओ, फांसी लगा लो, जेल पी लो, और इनके कोई फर्क पड़ने वाला ये तो यही कहेगा, मर वालों मरे, आप तो खाने वाले खाएंगे, मरने वाले मर जाएंगे, कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। भक्तों, इस सत्संग को सुनकर के आज से पक्का निश्चय करना है कि चाहे कितनी ही बुरी बीते, पर हम कभी जीवन में आत्महत्या का विचार ही नहीं लाएंगे। छोटे बच्चे मर जाते हैं, पढ़ने लिखने वाले मर जाते हैं, कई बहुएं मर जाती है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। दुख तो अपने कर्मों का है भाई, क्यों मरते हो? दहेज की प्रताड़ना है, तो किसी को नाम संसार है, तो किसी को पति दारूया में गया, तो कैसे कैसे जीवन। अरे जी लो भाई, माताओं बहनों, जी लो, एक अपने कर्म कर रहे हैं। आप थोड़ा सेंसिटिव रखो, भगवान अपने साथ है, समय सबका बदलता है। कोई भी बहू सना बहू रहेगी क्या? वो माँ नहीं बनेगी, और माँ बनेगी तो फिर क्या होगा उसके बेटे का? फिर क्या बनेगी वो? सासू बनेगी। तो सासू बनेगी तो फिर कभी दादी भी बनेगी, और दादी बन गई तो दादी बनेगी। अब पहले बहू बन गई, बहू रहेगी सब दिन वो। अरे समय आने पर ब्याह हो गया, बहू बन गई, बेटा हो गया, उसका ब्याह हो गया, सासू बन गई, और बेटा हो गया, दादी बन गई, उसके बेटा हो गया, परदादी बन गई। क्या बहू बन के रहेगी सब दिन? समय आएगा, समय आएगा, सब बदलेगा। आप घबराओ मत। जीवन में कोई समस्या आ भी रही है तो बिल्कुल मत घबराओ, समय सब बदल जाता है, समय सबको ठीक कर देता है। अच्छे अच्छे की घड़ी करता है समय। आप तो बिस्तर घड़ी करता होगा, आप तो कपड़ा घड़ी करता होगा, समझ लो तो वही घड़ी करे, मुंह घड़ी करवाने घड़ी कर दूं। जो चढ़ाई घड़ी करे, जो यहाँ बिस्तर घड़ी करे, जो यहाँ कोई कपड़ा की घड़ी करे, वो समय बोलियो, मुंह घड़ी करवाना की घड़ी कर दूं, पल में पलटती। इसलिए कोई भी मत घबराओ। अगर किसी के जीवन में दुख पे दुख आ रहा है भक्तों, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहू थोड़ी रहेगी, कभी सासू भी बनेगी, कभी दादी भी बनेगी, ऐसे हमेशा दुख थोड़ी रहेगा। समय बदलेगा, समय बदलेगा। ये देखो कुंती जी का समय बदला, राजमाता बन गई। ये देखो समय बदला, कौशल्या जी का, राजमाता बन गई। तो आप ये क्यों सोचते हो मैं तो बहुत दुखी है, हमारी जिंदगी में कभी दुखी हूँ, तो मैं तो जन्म से ही दुखी, हमारे तो दुखी दुख पहले है भगवान, माँ तो दुखी दुख होते हो। भगवान बोलिया मैंने अवतार लिया, मेरे तरफ भी तो देखो, मैंने भी दुख झेला है, मैंने भी तो दुख झेला है, तो अपने दुख को क्या करते हो? कई माता ऐसी है, मैं बैठी हुई तो आप पूछो
कोई नहीं मारे को औलाद भी साथ नहीं दे, शरीर भी गुड़ हो गयो, पेंशन भी छुड़ाने लोग पर टेंशन ही टेंशन दे, हमारे तो कोई नहीं है, घर का भी साथ नहीं दे, पड़ोसी भी नहीं बोले ढंग से, बीमारी लग लगी, हमारे तो कोई नहीं है भाई, हमारे तो कोई नहीं है भाई। वो भगवान बोले आनंद दे नहीं बावड़ी, अरे और कोई नहीं है पर मीरा जी ने भी कहा मेरे तो निर्भर होकर कोई साथ नहीं दे, राणा साथ नहीं दे, परिवार साथ नहीं दे, कलंक लगाए, बुरा बुरा बोले, ऐसा तो मीरा जी कहती मैं ही मर जाऊं इनके माथे। मीरा जी ने कहा नहीं मैं काय को मरूं, मैं काय को मरूं, भगवान मेरे हैं। ये भाव अपन भी तो बना सकते हैं, चाहे औलाद साथ में दे, शरीर साथ में दे, आपका मन आपका साथ में दे, आप ही कह दो मीरा जी की तरह हम काय को मारे, मरे हमारी बलाए मरे, हम क्यों मरे, हम तो जिएंगे, मौज से जिएंगे, हंसते हंसते जिएंगे और हंसते हंसते यहाँ से जाएंगे। कैसे लग रही, कैसे लग रही है? हाँ, इसलिए पीछे जो बैठे हैं श्रद्धालु सब ध्यान से सुनना, पंडाल बड़ा है तो सही, तो फिर छोटा पड़ गया, अब क्या करें, हमने सोचा नहीं था कि इतनी एज वजह से आपकी संख्या बढ़ेगी, पर लग तो रहा था सुबह की नहीं आएगा, पर धूप निकली है कि दूसरे दिन मोटे भी निकले। कल भी थोड़ी सी धूप निकली और आप आ गए, कल भी आपने बड़ी शांति का परिचय दिया, बहुत अच्छा मौसम रहा, आज तो और विशेष लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों। पर ज्यादा दूर बैठने की बजाय आप अगर पंडाल में पास में आके बैठोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, उसमें आपको लाभ ज्यादा होगा। एक तो कुछ बातें सटीक आपके सीधी कान पे पड़ेगी, और दूसरा बीच में कोई उठता है उसकी आड़ आपको कम होगी, इसलिए कोशिश किया करो कि जहाँ तक जगह मिले तो अंदर पंडाल में आकर के बैठो, ताकि आवाज़ भी अच्छी आए और कोई बात समझाए तो ठीक से समझ में भी आ जाए। ऊपर आपकी राजी नहीं बैठा, आपको नहीं बैठा, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। और बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छी कृपा है ठाकुर जी की, बड़ी अच्छी कथा चल रही है। और बात आपसे फिर कह रहे हैं, माताओं की सुना रहे, ऐसी बात नहीं, कई बुजुर्ग भी कहते रहते हैं हाँ तो कोई साथ नहीं दे, मेरे तो कोई साथ नहीं दे। आज की कथा सुन करके सारे श्रद्धालु अपने दिमाग में एक बात बिठा लेना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कोई सहारा नहीं, उसका सहारा श्याम सुंदर होते हैं, इसके भगवान की शरण ले लो और बिल्कुल हृदय का पट खोल के कह लो, ये मोर मुकुट मुरली वाला मेरा श्याम गोपाला, मोर मुकुट मुरली वाला मेरा श्याम गोपाला,
आज ऐसा लग रहा है कि कीर्तन करो तो बंद ही मत करो, कथा सुनाओ तो बंद ही मत करो, जो जो शुरू करो बंद ही मत करो, नहीं
सार ये है कि जिसका कोई नहीं उसका मोर मुकुट सा गिराता है। कोई मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, बोले सरकार की जय हो, जय जय श्री राम। जब जब समस्या आए जीवन में, जब जब समस्या आए कोई आपके मीत बने, तब ये कर दे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब जब जीवन में समस्या आए तो पूछे लोग तुम्हारा कौन, तुम्हारा साथी कौन, तुम्हारी कौन सुनेगा, तब कह देना ये थोड़ी सुनेंगे, वो सुनेगा। बिन पर चले सुने बिनु, वो सुनेगा जो बिना कान के। सुन ली तुमने? अब तो नहीं बोले कि हमारे कोई नहीं है। अगर अब की हमारे कोई नहीं है तो हनुमान जी को छोटे शब्द शब्द तो सुना दिए, अब कई बच्चे एक कैसे दिया हमारे कोई नहीं है। मीरा जी का प्राण चाहिए, मेरे तो युद्ध गोपाल दोस्तों, ये कथा भक्ति बढ़ाने के लिए हो रही है और इसमें भगवान से अपनापन बढ़ जाए, अपना जीवन सफल हो जाएगा। आप प्रत्यक्ष मानो अपने प्रभु को और ये मानो कि मेरे साथ है और उनका नाम जपते हुए संसार की सेवा कर दो। देखो आपके जीवन में एक रस बनेगा, रसायन तैयार होगा, राम रसायन सदा रहो, वो रसायन आपको मिल जाएगा, अपने सबको मिल जाएगा। आप ये करके हमें बहुत अंदर कुछ कभी कभी हलचल होती है कि कथा में बैठते हैं तो बहुत रस से सुनते हैं, नाचते भी हैं, जय जयकार भी करते हैं, खूब मस्त हो जाते हैं। तो यहाँ से उठना बात हमको बहुत तेज लगे। जब यहाँ आते हैं तो बिल्कुल ऐसे बैठने के है, बिल्कुल कोई नहीं है, भगवान है, अपने आप को सेवा करेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और यहाँ से उठने के बाद पता कि हवा ही असर करती है, चेहरा बदल जाता है, भाव बदल जाता है और व्यवहार बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? स्थायी करो ना, नौकरी भी करे तो भाई स्थायी नौकरी चाहिए, है ना? आधार भी तो भाई स्थायी आधार चाहिए। तो फिर यहाँ से उठने के बाद भी हमारा यही भाव बना रहे, इसलिए क्या करें? इसलिए एक काम करो, यही भाव जो कथा में बना, यही यहाँ से उठने के बाद, घर जाने के बाद बना रहे। इसका एक बढ़िया आपको सूत्र बता दें। अगर आप उस सूत्र को जीवन में लगाएंगे, अपनाएंगे, तो हमें विश्वास है कि आपका भाव जो कथा में है ऐसे ही भाव घर में भी, परिवार में, साल में, बाजार में बना दे सकता है। इसका एक बहुत बढ़िया सूत्र यह है कि आपके सामने जो भी आए और आपको जो भी मिले, ये जो भी आपको याद आए, ये सब कुछ अपना मत मानो, भगवान का मान लो, तो आपका भाव बना रहेगा। क्या सुना दोस्तों, क्या सुना? जो भी आपके सामने बने, घर आए, घर वाले आए, रिश्तेदार आए, कोई शादी है, धंधा है, कोई लेना देना है, जॉब है, कोई सामान है, जो भी आए, ये भगवान का है। क्या मानोगे? बोल तो दो। यही हम तो बोले ये पूछते हैं मजे करेगा, कम से कम यहाँ तो मान लो। जो भी ये कथा किसकी है? ये जनता, ये जजमान, भगवान का। पर आप करें साहब, घर भी तो भगवान का, तो क्यों नहीं जाए? तो जाओ, घर भी भगवान का तो जाओ, क्या दिक्कत है? दुकान भगवान की जाओ, क्या दिक्कत है? करो काम भगवान का। तो जो भाव हमारा कथा में है, यही भाव हमारा सब जगह बना रहे। उसकी युक्ति ये है, जो गोपियों ने इसको अपनाया वो आपको सुना रहे। आपके सामने जो परिस्थिति आए, जो पदार्थ आए, जो पुरुष आए, जो भी अच्छे बुरे कोई भी आए, आप ये मान लो ये सब मेरे भगवान। तो आपका भाव, आपका कोई गरम गरम रहेगा, ठंडा नहीं होगा। अगर नीचे से आंच लग रही है, कढ़ाई के नीचे भाप लग रही है गर्म पानी की, तो कोया 2 घंटे बाद भी गर्म का गर्म ही रहेगा, क्योंकि नीचे से आंच लग रही है, स्टोव जल रहा है।
भाप लग रही है गर्म पानी की, तो 2 घंटे बाद भी कोई आएगा तो आपको अरे गरम, हाँ गरम जल रहा है, अभी तो बनाया, भले ही सुबह का है पर गरम इसलिए लग रहा है कि आंच लग रही है। तो जो आपका भाव इस कथा पंडाल में, यही भाव गर्मा गर्म घर में अगर जाते हो तो आंच लगे तो वो कोया गरम लगे। ऐसे आप इस सबको सत्य परमात्मा का मान लो तो ऐसी सांच की आंच लगेगी कि आपका भाव गर्मा गर्म मेरा और और में माया है, मेरा तेरा मानने में ही सब कुछ झगड़ा लफड़ा भरा हुआ है। इस लफड़े को मिटा लो, गुरु मिलने से झगड़ा, ये झगड़ा जो है, ये मारो ये फाड़ो, ये मारो थारो, क्या मारो थारो, एक प्रवाह है संसार का, अच्छा बुरा चल रहा है, सब नाश हो जा रहा है, बैठ रहे सब आई बोल रहे ब्रह्म है जगत में ये अपना पराया, ब्रह्म ही सत्य बस हो गया है। ये मारो ये फाड़ो, यही तो माया है। मेरा मोड़ तोड़ते माया, जय बसी ने जीव दिखाया, सारे ब्रह्मांड के जीवों को इसने दबो रखा है। अब हम माया से दबेंगे नहीं, अब माया से दबेंगे नहीं। जो दबंग होता है वो किसी से दबता नहीं है, जो भगत होता है वो माया से दबता नहीं है। जो दबंग होता है वो किसी से दबता नहीं है, जो भगत होता है वो माया से दबता नहीं है। कई लोग दब गए, जो मारो जो पारो जो मारो, इसी में पाप भी हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, उसका कर्म हो जाने का ना भटको काम हो। आज से निश्चय करो अपन सब बैठ करके सब भगवान का है। युक्ति बता रहे हैं जी, युक्ति पीछे भाई बहन जो बैठे हैं दूर तक ठेठ वहाँ अपनी तक सब सुन लेना। हमारी नजर में आप सब भगवान के लाडले हो, कभी कथा सुनने आए हो, जितनी माताएं बैठी है देख रहे हैं, जगह तो कम पड़ गई, और प्रयास करेंगे बढ़ाएंगे कि तंबू आने में आगे तक, पर तंबू को तंबू ही मत देखना, तंबू में शंभू देखना। केवल तंबू को तंबू मान लोगे तो रह जाओगे। दृष्टि चाहिए, नजर चाहिए। ठीक है, भगवान की कृपा है, दुनिया से पधारे हो, सबका स्वागत है। हम संगोड़ गांव की तरफ से, आसपास के पूरे क्षेत्र की तरफ से, सब यजमानों की, भक्तों की, सेवादारों की तरफ से आप सबका हम सम्मान करते हैं, शब्दों के सुमन से आपका स्वागत करते हैं। आप कथा पधारे, आप लोग सबको जय श्री कृष्ण, सबको जय श्री कृष्ण। जो बार माया उनसे कहते हैं, पहला वाला तो करिए, पहला वाला तो करोसी हमसे शुरू में आया, जो बार माया भी देख लो, जय श्री कृष्ण। खूब शांति से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रसंग में गुरु जी का प्रसंग है, बहुत सुना दिया। आगे सृष्टि की रचना है, इस सृष्टि रचना में एक बात बहुत गहरी है कि जो बनाया भगवान ने, ये सब अपने उद्धार के लिए बनाया। जो लोग ये कहते हैं मुझे भगवान ने माया में फंसा दिया, ये गलती है, ऐसा मत बोला। भगवान किसी को माया में नहीं फंसा। किसी ने कुआं खुदवाया तो जल पियो, स्नान कर लो, और कोई डूब मरे तो क्या कर बनाएगा? बोलो। किसी ने कुआं खुदवाया, आप उसमें कहा कि जल पी लो, पानी भर ले जाओ, घर ले जाओ, स्नान कर लो, कपड़े धो लो। अब कोई उसमें डूब के मर जाए, पत्थर बांधे गले में डूब जाए, तो कुआं बनाने वाले को पाप लगेगा? क्यों लगेगा? उसने तो अच्छे के लिए बनाया। तो भगवान ने संसार बनाया तो करने के लिए बनाया, सेवा करने के लिए बनाया। इसमें मोह लगी डूब मरो तो क्या भगवान का क्या दोष है? भगवान ने धन दिया, घर दिया, जीवन दिया तो करने के लिए दिया कि बार बार भटक रहे थे और तुम अटक रहे थे, दुख भोग रहे थे। इस बार मैं संसार में, सृष्टि में ऐसी रचना करूं और तुम्हें जीवन दे दूं तो तुम्हें सारी व्यवस्था हो जाएगी, तुम इसकी सेवा कर लेना, मेरा भजन कर लेना और संसार सागर को पार कर लेना। तो ये घर मारो, ये चोरो मारो, तुम मरो,
दुख क्यों भरो इसमें? भगवान को रोक लगेगा इसका। लाइट है, मान लो कोई ने लाइट लगाई के साथ उजाला हो जाएगा कि इसे तेल गर्म कर लेंगे, कि लाइट से आप लस्सी बनाओ फ्रिज में, कि आप हीटर से चाय गर्म करो, तो लाइट लगाई इसलिए आप काम में ले लो। पर कोई चिपक मारे लाइट से तो उसमें लाइट वाला क्या रोज है? तो भगवान ने कहा कि तुम माता पिता की सेवा करो, गौ माता की रक्षा करो, सेवा करो, तुम अतिथि का सत्कार करो, गृहस्थी का संचालन करो, पति पत्नी में सामंजस्य रखो, बच्चों को संस्कार अच्छे दे दो, तुम्हारी जीवन ठीक से तुम्हारी घर की गाड़ी को चलाओ। इसलिए भगवान ने सारी व्यवस्था दी। अब मारो छोरो हरी छोरी तो चिपक गया। अब मारो भले मारो मारो करो, ये रहना तो है नहीं, छूटेगा तो है ही सही। तो छूटने से पहले छोड़ दो ना, अंदर से छोड़ दो, मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं, भगवान को छोड़ के बस छुट्टी। इसका नाम मुक्ति। मुक्ति महंगी थोड़ी है साहब। अपने पकड़ रखा है, ये मारो धन, ये मारो प्लाट, ये हमारी रकम, ये मारो, इससे बंदे हैं सब। उपयोग करो जी, उपयोग करो। उपकरण तो वही है, लेकिन याद रखना अपना असर दिखाता है। जो कंपनी ने मशीन बनाई है, तो एक कंपनी ने फ्रिज भी बनाया, उसी कंपनी ने हीटर भी बनाया, तो कंपनी तो वही है, लेकिन प्रभाव अलग अलग आता है। करंट भी वही है, लेकिन एक से ठंडा और एक से गर्म आता है। वही करंट फ्रिज में ठंडा कर रहा है, वही करंट हीटर में गर्म कर रहा है। एक से ठंडा एक से गर्म ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कंपनी ने उपकरण बनाए उनकी बनावट अलग अलग है। ऐसे भगवान ने जो ये शरीर दिया अंतःकरण, इस अंतःकरण में लोगों की क्या है, अलग अलग भावना हो गई, वो अलग अलग भावना से इसका परिणाम अलग अलग आ रहा है। करण तो वही है, ऐसे कृष्ण तो वही है, लेकिन आपकी जैसी जाती रही भावना, जिसकी जैसी भावना रहेगी वैसा फल मिलेगा। इसलिए अपनी भावना में ये रखो कि सब मेरे भगवान का है, मैं भी मेरे भगवान की हूँ, ऐसी भावना रखो और सबकी सेवा करके आगे बढ़ो। हंसो क्यों, चिपको क्यों, डूबो क्यों? ये जीवन भगवान ने डूबने के लिए नहीं दिया है, हाय हाय करने के लिए नहीं दिया है, ये जीवन करने के लिए दिया है, हरि हरि करने के लिए दिया है। भगवान का नाम जपो और जो बने सेवा करो जी, सेवा क्यों फंस रहे हो? हम आपके बीच बैठे हैं तो क्या बैठे हैं? सेवा करने के लिए बैठे हैं। हमें क्या करना है? 12 दिन आपकी सेवा करेंगे, 7 दिन आपकी सेवा करेंगे, आप आएगा 7 दिन, आप तो 5 ही बचे होंगे। 5 दिन आपकी सेवा करेंगे, आपके बाद फिर आगे चले जाएंगे दूसरी जगह। जो आएंगे पंडाल में उनकी सेवा कर लेंगे। हमें क्या मतलब, कोई आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। यजमान जाने, उनकी कथा जाने, भगवान जाने, अपन काय को फाटे काम होता अपन तो मत करो। कोई आए तो सुना दो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। हरे कृष्ण करके वापस घरे चले जाओ, दाल रोटी बनाओ खाओ, फिर 12 बजे फिर आ जाओ। कोई आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो अच्छी बात, सुने तो अच्छी बात, नहीं सुने तो अच्छी बात। जिसके भावे जो करो, भरो करो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन गुजारो जी। संसार की तरफ क्या देख रहा हो? खूब ज्यादा संख्या आ जाए तो भी 3 बजे अपने अपने हौसलों में चली जाएगी, और खूब रस आ जाए तो भी ये सही रहना नहीं है, ये घटता बढ़ता रहता है, ये परिस्थिति संत के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। एक आधार राम भगवान, अपने प्रभु को आधार बना करके अपने जीवन की यात्रा करो साहब। मत फंसो, कोई दम नहीं, अपना आलस छोड़ दिया सब करके कई साल में क्यों खुद का भजन कराओ, भगवान का भजन करो, संसार की सेवा करो, मौज करो, लड़े उनको लड़ने दो, मरे उनको मरने दो, टूटे उनको टूटने दो, जुड़े उनको, ठीक है ना? ठीक है ना? उतरी बुखार के नहीं उतरी? ए भाई बोलो नहीं, छाती ठंडी होगी नहीं हुई? हाँ, ऐसी कथा सुना तो हमारी तो होती है, आपकी होनी आपकी, आप जानो। हमें तो लगता है कि साहब हो गया, साहब बुलाओ, सारा पैसा जहाँ जहाँ अजीर्ण होता है, अकल का अजीर्ण होता है, बुद्धि का अजीर्ण होता है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये अच्छा ये बुरा, यूं कमाएंगे, सब बनाएंगे, उससे आगे निकल जाएंगे, यूं कर देंगे, उसको यूं दबा देंगे, उसको यूं आगे बढ़ा देंगे। क्या रखा है दुनिया में? सब सब सपना से भी गलती हो जाएगा।
बहुत कम समय है समय का, जैसे ऋषि आगे बढ़ रहे हैं, ये सृष्टि की रचना है। आगे फिर गृहस्थ धर्म से शुरू हुआ उन्होंने छत्रपति से, उनके 5 संतानें हुई, आहुति देव के प्रसूति दिन बेटियां हुई। और इसमें एक प्रसंग ऐसा आया कि भगवान कपिल का अवतार होता है देवजी जी के यहाँ, कर्दम महात्मा के यहाँ। उन्होंने सांख्य शास्त्र ज्ञान सुनाया और फिर कहा कि माँ, चाहे गृहस्थी है और गृहस्थी में गोविंद मिल सकते हैं, और इसमें एक बात का ध्यान रखना, अपना कर्तव्य समय पर पूरा करो। समय पे आओगे 12 बजे तो कथा पूरी मिलेगी, नहीं आओगे तो नहीं मिलेगी। समय पे अगर सुबह उठोगे तो ब्रह्म मुहूर्त का लाभ मिलेगा तो नहीं मिलेगा। समय से चले गए तो ट्रेन मिलेगी तो नहीं मिलेगी। समय पे चले गए तो बैंक का काम होगा नहीं तो नहीं होगा। समय पे भोजन किया तो ठीक से बचेगा नहीं तो नहीं बचेगा। रात को देर से खाया तो पानी नहीं पिया तो कैसे बचेगा। तो समय का ध्यान रखो, समय का अपने जीवन में समय का बहुत ध्यान रखो। कर्तव्य पालन समय पर करो, बेटी का ब्याह समय पर करो, बेटे का ब्याह भी समय पर करो, पांव पे खड़ा करो समय पर, बीमार है माता पिता तो समय पर ध्यान दो, पति पत्नी में सामंजस्य रखो। गृहस्थी जीवन है, जोड़ा है, गाड़ी के 2 पहिए हैं, ऐसे गृहस्थी की गाड़ी के 2 पहिए हैं, पति और पत्नी। अगर एक पहिया भी बाट काटता है, ठीक से नहीं चलता है, तो गाड़ी ठीक नहीं चल पाएगी। इसलिए सामंजस्य बना के रखो पति पत्नी में, एक दूसरे की सलाह लो, एक दूसरे का सहयोग करो, सुख दुख में भागीदार बनो, खींचातान मत करो। आजकल कई घरों में पति पत्नी में खींचातान बहुत ज्यादा है। वह क्या तो करो, वो क्या तो करो, वो क्या तो करो, काय को तनाव करते हैं। एकता रखो, सामंजस्य रखो, एक दूसरे की सलाह लो, सहयोग करो। एक घर में रहते हो, स्वभाव ठीक है, कोई का उम्मीद से तो निभा लो, धका लो, ये आपकी तपस्या है। ज्यादा दिन तो है नहीं जीवन, थोड़ा सा जीवन है। अब कोई का स्वभाव मान लो उम्मीद से तो धका लो। आपको शरीर जैसा मिला ये भी तो धका रहे हो। किसी के शरीर में रोग है, ये नहीं झेल रहे हो क्या आप? फिर कहते हो अरे औलाद ऐसे हुई कैसे झेलूं, अरे घरवाली ऐसी मिली कैसे झेलूं, पति ऐसे मिले कैसे। अरे तो झेलो ना अपने कर्म में। जैसा गुड़ डालो वैसा ही तो मीठा होगा। जैसा अपना पुराना कर्म वैसा परिवार मिल गया। अब इसमें आप कह दो नहीं हमारे तो राम जैसा बेटा होना चाहिए, तो मेरे तो कुछ ऐसी माँ होनी चाहिए, तो ये गोड़ को ढीमड़ो पास में उतना मीठा हो जाएगा। आप सोचेंगे मेरे को तो ऐसा पिता हो दशरथ जी जैसा, तो तुमने ऐसा कर्म किया। अरे जैसा कर्म किया ऐसी पत्नी मिल गई, ऐसा पुत्र मिल गया, ऐसी पुत्री मिल गई, ऐसे माता पिता मिल गए, तो इनको निभा लो ना। भागते क्यों, नकारते क्यों हो? स्वीकारो, प्रभु की इच्छा है, उनका विधान है। और हम तो एक बार जोर से और जोर से कहते हैं, जो लोग आपस में परिवार को निभा लेंगे, प्रभु उन भक्तों को निभा लेंगे। आज के समय परिवार को निभाने में बहुत परेशानी आ रही है जी, बहुत परेशानी आ रही है। भगवान की नहीं कृपा हो विशेष तो ही परिवार में सामंजस्य बैठता है। बाकी तो एक उन्हों मुंडे जाए तो एक आत्मा मुंडे, बेटा कान बची है, एक दूसरे को मुंडो नहीं देखे, घर घर में तनाव, भाई भाई में तनाव, ब्याई ब्याई में तनाव, ये कैसा जीवन है? एक दूसरे को थोड़ा सहते सीखो, निभाते सीखो, तो आपका कर्म कटेगा। और कर्तव्य पालन समय पर करो। हम तो कई बार कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, भगवान की कृपा है तो कह रहे हैं भक्तों, बेटी का ब्याह समय पर कर दिया करो। हम पढ़ाई के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कन्यादान समय पर हो जाना चाहिए। अभी संक्रांति आ रही है, आप दान करते हो कि नहीं? अब संक्रांति निकल जाए फिर, और तो आने वाले तो आ गए, चले गए। समय पे दान करेंगे लोग तो सब पुण्य फल मिलेगा उनको। तो कन्यादान का भी एक समय रहता है। आप पढ़ाओ तो मना नहीं, आगे बढ़ाओ, आपकी राजी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी के लिए, धन के लिए आप अपने कर्तव्य को ढील दे दो और उसका परिणाम फिर ठीक नहीं आता है। आपको बुरी लगे तो आप जानो, पर हम जो देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, कहीं अखबारों में, कहीं
समाज की हालत देख रहे हैं, इससे बहुत बहुत दुख हो रहा है अंदर। बेटियां सुरक्षित है नहीं, आज का जमाना बहुत खराब है, बेटियों की संख्या ही कम है, बहुत सारे कुंवारे बच्चे रह रहे हैं, सामंजस्य बिगड़ रहा है, प्रकृति में लोगों ने हस्तक्षेप कर दिया, गर्भपात करवा देते हैं, बच्चा गिरा देते हैं, बच्ची को गिरा देते हैं। सुख चाहिए हमको तो परिवार नहीं चाहिए, हमको तो सुख चाहिए, हमारी सुंदरता खराब हो जाएगी, अभी बेटा बेटी नहीं चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, गर्भ गिरा देना कोई साधारण बात है। हमने सुना है संतों के मुख से कि जो नारी गर्भ गिरा देती है उस नारी के हाथ का अंजल की बात तो छोड़ो, उसका मुंह देखने से पाप लगता है। ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप है गर्भ गिराना। कोई मासूम अगर संसार में आना चाहता है आत्म कल्याण के लिए, तो आपको क्या अधिकार है कि आप उसको आने से रोक रहे हो? क्या अधिकार है? और आज के समय में लोग बहुत ज्यादा विकृत और बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए। बच्चियों को हालांकि अब तो नहीं होता है, पर फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, सब बहुत नुकसान हो गया। जो संतुलन बनना चाहिए था प्रकृति का बच्चे और बच्चियों का, वो बिगाड़ दिया लोगों ने। हमें तो बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। अब बेटी को नष्ट कर दिया तो संतुलन बिगड़ गया। हमने सुना अभी कि बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। अब क्या होगा? अब अत्याचार बढ़ेगा, व्यभिचार बढ़ेगा, अब तनाव बढ़ेगा, अब संतुलन बिगड़ेगा समाज का। अब इसका परिणाम आगे देखना पड़ेगा। तो लोगों ने अपने पांव की कुल्हाड़ी मार ली और समझते है नहीं, समझते हैं नहीं। कौन सिखाए इसी बात को? कौन कहेगा आपके सामने? ये तो भगवान की प्रेरणा है, तो कह दें, इसके बाद सामने गए तो कह दें, जो संसार में आ रहा है उसे आने दो, रोको, उसकी व्यवस्था करो, यहाँ पर कर्तव्य है। और इसके बाद में संतुलन बना रहे समाज का, इसके लिए समय पर अपना कर्तव्य पूरा करो। बेटियों की पहले बहुत उपेक्षा हो चुकी है और बेटियां हो चुकी है, और बेटियां सुरक्षित है भी नहीं। पढ़ने जाती माँ की वहीं जाने कोई उठा ले जाए, जाने क्या होता है, कोई अपनी मर्जी से चली जाए। जमाना बहुत खराब हो रहा है, माँ बाप रोते रहते हैं, दादा दादी रोते रहते हैं। बहुत बहुत संकट का समय, इस समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आपको बुरी लगे तो क्षमा करना, और माँ शारदा जो प्रेरणा दे रही है वो आपके सामने परोस है। बहुत घटनाएं देखने को मिलती है कि माँ बाप दुखी आंखों से रोटी खा रहे हैं, एक लड़की ने ऐसा कुछ कर अपनी मर्जी से, या कोई घटना घट गई तो उसका कितना बड़ा परिणाम पूरे कुल को भोगना पड़ता है। इसलिए ये मनुष्य चतुर्भुज की कथा आपके सामने परोसी हमने कि ये देवहूति जी बड़ी हुई, इनको दोनों राजा रानी ने रथ में बिठाया, देवहूति जी को स्वयं ले गए कर्दम महात्मा के आश्रम पे कि मेरी बेटी बड़ी हो गई और मैं आपको ये दिलाना चाहता हूँ। अब बताओ कितनी सावधानी करते हुए पालन में आज लोग कर रहे हैं। 20-20, 25-25 साल की, 26-26 साल की जवान बेटी घर में बिठा रखी है और उसका हर महीने का पाप भोग रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारा कर्तव्य किस समय कितना था? पढ़ेगी वो तो अभी कहाँ उम्र है शादी की, अभी कहाँ, अभी तो ये नौकरी करेगी, अभी तो कलेक्टर भी बनेगी, कलेक्टर नहीं। धन के पीछे धर्म को तुमने धक्का दे दिया और उसका परिणाम कितना बुरा आ रहा है समाज में, याद है? हालांकि सुधार की बात हम ज्यादा नहीं करें, पर देखने में वो आपके सामने रख रहे हैं। आगे जैसी हरी इच्छा पर पुराण का प्रसंग है, हमारी मर्जी से नहीं सुना रहे। स्वयं मनु राजा और रानी शत्रुपा जी दोनों बैठे रथ में और बेटी को बिठाया बिटल, तो योग्य हो गई है। तो कर्दम महात्मा को स्वयं दे के आए, कन्यादान करके आए। अब कन्यादान समय पे नहीं करोगे तो तुम्हारा कर्तव्य पूरा कैसे होगा बताओ? यदि कन्यादान समय पे नहीं होगा तो सृष्टि का संचालन कैसे होगा ये बताओ? कैसी भगवान जाने कैसे नियम कानून चालू हो गए और कैसी विकृति दिमाग में आ गई। आजकल तो थोड़ी बड़ी हो जाए बेटी तो सामने बोलने लग गया, नहीं करना, हमारी मर्जी, हम मर्जी जो करेंगे। यानी माता के तरह के जल्ले विदेशी नियम कानून आप कौन रक्षा करेगा? इस संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? बेटा बेटी की रक्षा कौन करेगा? इस सभ्यता की रक्षा कौन करेगा? इस समाज की रक्षा कौन करेगा? सब अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं सुख के लिए। ये गर्भपात क्यों कराते हैं? सुख के लिए। होड़ मची है, होड़
ये तो अंतरंग बातें इसलिए आपके सामने खुली नहीं कर रहे हैं, बाकी सब बंदी मुट्ठी है। ये सब भीतर की भीतर बातें हैं, गोपनीय बातें हैं। तो करो क्या हो, भगवान की प्रेरणा तो आपके सामने रख दी हमने। आप अपने वाले हो, हम आपकी सेवा करने आए, तो थोड़ा सा विचार आपके सामने रखा है कि अगर जागे नहीं तो फिर महापाप विनाश की ओर ले जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। देखते देखते सब ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया है। जहां देखो हाय 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 मची है। जहां देखो, अभी तो बढ़िया सुरक्षित है क्षेत्र में, पर आप बड़े बड़े शहरों की और भारत के आसपास की हालत देखो तो सही, क्या हालत है। आप कोटा देखो, दिल्ली आके देखो तो सही, कितने सुरक्षित है लोग, कितनी सुरक्षित है माता बहने, कहां सुरक्षित है धर्म। गए ऐसे गए कि वापस आए नहीं। ऐसी कई घटनाएं हो रही, आपको पता होगी ना, क्या देख रहे हो। ऐसी कई घटनाएं होगी, आपने देखा होगा कि गए थे, सब गए कमाने गए, नौकरी मजदूरी करने गए थे सब। इसी घटनाएं हो जाती है। किस पे भरोसा करोगे आप। अस्पताल में भरोसा नहीं है साहब, थाने में भरोसा नहीं है साहब, आप किसी और ऑफिस में जाओ तो भरोसा नहीं है, कहाँ जाओगे, बाजार में भरोसा नहीं, दुकान पे भरोसा नहीं, किससे भरोसा करोगे। बहुत समय खराब चल रहा है, लोगों को अकल ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। कर्तव्य का पालन समय पे करो। बेटी का कन्यादान कर दिया, घर वाला कर दी, पढ़ाना लिखाना जाने से ससुराल वाले कराए तो करा, उनकी वो जाने उनकी बहू जाने, आपका माथे कर्जा उतर गया, तो आपको भजन में मन लग जाएगा, भगवान के भजन में आपका मन लग जाएगा। भाग लेके मत जियो, समय का ध्यान रखो। इस समय को ध्यान नहीं रखा, वो समय को बिगाड़ा है, तो समय आपका जीवन बिगाड़ देगा। वो समय कह रहा है, जो मेरा ध्यान रखेगा मैं उसका ध्यान रखूंगा, जो मेरा ध्यान नहीं रखेगा मैं भी उसको ऐसा करेंगे, वैसा क्या करेंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा को देखो जी, जिसके नसीब की बराबरी कर सकता स्वयं नसीब नहीं, उसका नसीब ऐसा बिगड़ा कि जिसको आखिर में कफन भी नसीब नहीं। पल से पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का कोई पता नहीं। और लोग कहते हैं अगले साल यूं कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, अभी तो पढ़ा रहे हैं, अभी तो आगे बढ़ा रहे हैं, यूं कर देंगे। अरे क्या कर दोगे, आपको दिख नहीं रहा है। कई बेटियां ज्यादा बड़ी होने के बाद, पढ़ी लिखी होने के बाद माँ बाप के सामने फट से जवाब देती, नहीं करना मेरे को, जाओ। अब क्या करोगे, समय गया। चाशनी का समय रहता है, का समय ये देर करी तो कंडी हो जाएगी। पकवान बनाने वाले, नुक्ती बनाने वाले, चक्की बनाने वाले चाशनी का समय देखते हैं। ऐसे जीवन में समय आता है, जवानी में तो काम हाय रुपया, बुढ़ापे में भजन करेंगे, भजन का समय हो। 8 महीने ऐसा कमाओ कि 4 महीने बैठ के खाओ, और जवानी में ऐसा कमाओ कि बुढ़ापे में मस्त रहो। ऐसा कमाओ, दिन भर ऐसा कमाओ कि रात को चैन से सोओ। 8 महीने ऐसा कमाओ कि 4 महीने बरसात के, और जवानी ऐसी जियो कि बुढ़ापा चैन से, और जीवन ऐसा जियो कि परलोक भी चैन से। भगवान को वो करो जी, वो करो। समय नहीं है इतना, कोई कथाकार भी नहीं है, कोई सुधारक भी नहीं है, कोई विचारक भी नहीं है, हम काफी बालक हैं। भगवान जो प्रेरणा दे आपके सामने रखी, अगर आपको अच्छा लगे ऐसे विचार करना, अपने पड़ोसी को समझाना, अपने मित्रों से कहना, अपने भाई बहनों से कहना कि देखो भगवान ने गृहस्थी बनाई है। और बहनों सुन लो ध्यान से, तो कान खोल के सुन लो, नारी की सुरक्षा और नारी का सम्मान धर्म पत्नी बनने में, जितना नारी की सुरक्षा और सम्मान धर्म पत्नी बनने में है, उतना नारी की सुरक्षा और सम्मान अधिकारी बनने में नहीं है। बनाए योग से कभी कारक बना दे तो बन जाओ, लेकिन अपना पाँव मत छोड़ो। जो अपना गृहस्थी का नियम धर्म है वो बराबर ध्यान रखो। बेटी ससुराल चली जाए, घर अच्छा मिल जाए, पति सासू देवर जेठ सब अच्छे मिल जाए, और बेटी माँ बन जाए, और फिर उनके माँ बाप को देखो, खून बढ़ जाता है, खून
कि मेरी बेटी सुरक्षित है, सही जगह पहुंच गई और खुशी से समय पे रोटी खा लेती, काम कर लेती, सुखी है मेरी बेटी, तो माँ बाप का खून बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, जितना उसको शांति आराम मिलता है भजन में मन लगता है। आप कितना ही जोर लगाओ भगवान के भजन में और बेटी अगर दुखी कोई दारूडिया को दे दी तो आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी बेटी दुखी है। बेटी भूखी बेटी रहे और आपका मन लग जाएगा, नाम लेने मन लग जाएगा, नहीं लगेगा, कहीं तार जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत ध्यान रखो, बहुत ध्यान रखो, भगवान से प्रार्थना करो कि चाहे मेरी बेटी मैं गरीब को दे दूंगा पर दारू देने वाले को नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा अर्जुन को दे दी और दुर्योधन को नहीं दी, क्योंकि दुर्योधन के परिवार में सात्विकता नहीं थी, ये घमंडी लोग थे, ये गलतियां करते हैं। द्रौपदी की साड़ी खींची इन्होंने, सुभद्रा जी को अर्जुन को इसलिए दी कि ये ठीक है, तो अपनी बहन बेटी को इसे घर परिवार में दो ताकि ये सुरक्षित रहे। और कर्म आपका है, दुख जो आएगा जाएगा वो तो होना जो होगा, पर अपनी तरफ से इतनी सावधानी रखो कि जिस परिवार में सात्विकता है, भगवान का भजन होता है, गौ माता है, तुलसी प्यारा है, जहाँ पे जी का पाठ होता है, घर में कीर्तन होता है, उस घर में मेरी बेटी मेरी बहन जानी चाहिए ताकि ये भी सात्विक रहे, स्वतंत्र है। खूब मेरी वाला देख लो, खूब बड़ा घर देख लो और वहाँ बना दो, रकम भी खूब दे दो, डबल बेड दे दो, सोफा सेट दे दो और मशीनें दे दो, और घर में तो मशीनें काम आएगी, वो मशीनें काम आएगी वाला साफ साफ भूत की तरह लगेगी वो कि हाँ मेरे बाप ने इतना दिया, इसका स्वभाव तो ठीक नहीं है, इतना दुख होगा फिर कि नहीं देता तो बढ़िया था। इसलिए आप सब भक्तों से हमारा आग्रह है कि कहीं जीवन में ऐसा समय आए तो आप इसका बिल्कुल ठीक निर्णय करना कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, जिस घर में दुख में होती हो, जहाँ पे शराब पीते हो, मांसाहार करते हो, ऐसे घर में बहन बेटी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी बहन बेटी में गरीब को दे दूंगा तो ऐसे घर में दूंगा, भले मजदूरी करके खा लेंगे पर शाम को शांति से विश्राम करेंगे। अपनी तरफ से भी सावधानी रखोगा कि मेरी इच्छा अपने अपने कर्म भाग का खाते भोगने सभी बातें बहुत सारी कहने को, पर करें क्या, आगे और समय मिलेगा तो आपको सुना देंगे, पर समय के अभाव में आपके सामने बात रखी है और भागवत के प्रसंग के अनुसार ये बात रखी, आप इसको अन्यथा मत लेना और अपने गांव पड़ोस में इसका प्रचार प्रसार करना है कि भाई देखो उनका समय सुन के आप कर्तव्य का पालन समय पर करो, अपने कर्तव्य का पालन समय पर करो। मतदान होता है वो भी समय पे देने जाते हो, 6 बजे का समय दिया, 6 बजे के बाद तो बंद कर देंगे वो पेटी सब, ओके घर जाओ, अब नहीं होगा। क्यों? समय होता है मतदान का, अब मतदान का समय है कि आपको 6 बजे के बाद नहीं देना है, तो कन्यादान का समय क्यों नहीं? इसका भी समय होना चाहिए। सत्संग का समय के 12 से में आओगे तो आपको सुनाएंगे, और देर से आओगे तो फिर क्या अलग इस चीज को कहाँ सुनाएंगे। इसलिए समय का ध्यान रखो, समय लाभ समलाभ नहीं, और समय चूक समचूक चतुरन की खटकत रहे, ये समय गया जो समय बहुत बलवान है, समय बहुत मूल्यवान है। जीवन के समय को आप समझो, महत्व दो, एक क्षण बहुत बहुत कीमती, बहुत कीमती है। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे जीवन का समय तो ज्यादातर सत्संग में ही निकलना चाहिए, कोई भरोसा नहीं है। पल में पलटती समय की गाड़ी, 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 इसका किसी को पता नहीं, इसका किसी को पता नहीं, इसका किसी को पता नहीं, इसका किसी को पता नहीं। इसका किसी को पता नहीं, हरि रहती दुनियादारी, इसका किसी को पता नहीं। हरि रहती दुनियादारी, इसका
लागे मेरे पुत्र की आरती 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 इसका किसी को भला नहीं इसका किसी को पता नहीं गाड़ी जा रही थी और पुलिया पे गई और पानी में गिर गई और सारी गाड़ी के लोग उसके अंदर अभी की बातें बदल। अब बताओ उनकी क्या क्या अपेक्षाएं होगी, क्या उनका लक्ष्य होगा, क्या उन्हें सोचा होगा, कहाँ वो जा रहे होंगे। ये है समय का खेल। जा रहे थे वहां और चले गए कहाँ, निकले भी 2-3 दिन तो था पानी में, देखना गहरा पानी। आप बताओ क्यों नींद में जी रहे हो? क्या पता कब कैसी मार जाए तुम्हें। लाभ ले लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं। एक बहुत बढ़िया सूत्र सुना रहे हैं आप। दुख भोगने वाले को भविष्य में सुख मिल सकता है। क्या सुना? दुख भोगने वाले को भविष्य में सुख मिल सकता है, लेकिन दुख देने वाले को कभी सुख नहीं मिलता। कभी सुख नहीं मिलता दुख देने वाले, और भगवान ने मन भी नहीं रखा दूसरों को दुख देने वाले। दूसरों को दुख देने वाले का मन भगवान में नहीं लगता, कभी नहीं लगता, क्योंकि जिसको दुख दे रहा उसमें अपने भगवान ही तो है। कण में कृष्ण समाये हैं। तो जिसकी निंदा कर रहे हो, जिसकी चोरी कर रहे हो, जिसे दुख दे रहे हो, उसमें अपने भगवान नहीं है क्या? तो सूत्र याद रखना।
दुख झेलने वाले को भविष्य में सुख, बोलो बहनों, दुख भोगने वाले को भविष्य में सुख मिल सकता है, पर दुख देने वाले को जन्मों में भी सुख नहीं मिल सकता है। सब तरह की सुधार उद्धार की बातें हुई। मूल बात शुरू में जो करी थी आपके सामने कि आप भगवान को समय दो, प्रतीक्षा करो, कि आप कथा में भी बैठना, ध्यान में बैठना। मूल बात आपके सामने रखी। समय हो गया है, कल 12 बजे तक मिलेंगे। अच्युतम केशवम श्री राम श्री राम